जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास से आपको 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट यूपीपी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी कैथी, ऑप्शन डी देवनागरी। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है आपका, भारत के किस प्रांत में कोंकणी बोली जाती है? ऑप्शन ए केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र तथा गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र तथा गोवा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तेलुगु। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। ठीक ना? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। संख्या 4 की तरफ प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949। इसीलिए आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है आपका, हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारी है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी संस्कृत। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की संख्या प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है आपका, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का प्रमुख स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरा। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान दूसरा नंबर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, बंगारू भाषा ज्यादातर कौन सी राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। अर्थात बंगारू भाषा ज्यादातर कहाँ बोला जाता है? हरियाणा में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राज्य भाषा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी बोली। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बोली। भारत के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? जो भी भाषा बोलोगे क्या बोलेंगे? बोली। ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या बोला है उसकी तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोला है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी जॉन एडम्स, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जॉन एडम्स। ठीक। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले। जॉन एडम्स नहीं होंगे। ठीक ना? कौन हो जाएंगे? लॉर्ड मैकाले। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी परिचर्चा, ऑप्शन सी परियोजना, ऑप्शन डी पत्र। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी परिचर्चा। परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी फरुखाबाद, ऑप्शन डी मुरादाबाद। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फरुखाबाद। कन्नौजी बोली कहाँ बोला जाता है? मुख्य रूप से फरुखाबाद में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है आपका, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी ब्रचड़, ऑप्शन सी सौरसेनी, ऑप्शन डी मगधी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सौरसेनी। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्न भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी तमिल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बंगाली। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन नंबर सी बंगाली। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव मिलाया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1960। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1949। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रोमन लिपि का प्रयोग रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? ऑप्शन ए कुल्लुई, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी स्पेनिश। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुल्लुई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्र से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? ऑप्शन ए मानक भाषा, ऑप्शन बी पश्चिमी भाषा, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी भाषा, ऑप्शन डी साहित्यिक भाषा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तानी भाषा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए सिलीगुड़ी, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी जोधपुरी, ऑप्शन डी जबलपुर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी निमाड़ी, ऑप्शन डी बुंदेली। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बांगरू। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है, रगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। रगड़ी बोली कहाँ बोला जाता है? हरियाणा में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी संपर्क भाषा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 है आपका, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी बोली, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी लिपि। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लिपि। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि। और हिंदी की लिपि है आपका देवनागरी। क्या है आपका? देवनागरी। देवनागरी दोस्तों क्या है आपका? देवनागरी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है आपका, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी
उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23। अगला है दिए गए, सॉरी, अगला प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी असमिया, ऑप्शन डी कन्नड़। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न संख्या की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैदिक संस्कृति। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बंगारू, ऑप्शन डी ब्रज भाषा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द है। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी बोली। इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंग। बोलिए शब्द क्या है आपका? स्त्रीलिंग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अवधि। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, लौकिक संस्कृत और डाट डाट करके दिया है, फिर यहाँ भी डाट डाट, अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है पाली और प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत और प्राकृत, ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी वैदिक भाषा और पाली, ऑप्शन डी है आपका प्राकृतिक और पाली। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाली और प्राकृत। यानी यहाँ पर पाली भरा जाएगा, यहाँ पर प्राकृत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 है आपका, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? ऑप्शन ए 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1000 ईस्वी से अब तक, ऑप्शन डी 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1000 ईस्वी से अब तक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी संस्कृत। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी कैथी, ऑप्शन डी खारोस्थी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। ब्राह्मी से किस लिपि का उत्पत्ति हुआ है? देवनागरी का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है, हिंदी भारत की डाट डाट है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य को पूर्ण करे। ऑप्शन ए मूल भाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्र भाषा। इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज क्लास का लास्ट प्रश्न रहने वाला है। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है?
ऑप्शन ए पाली से, ऑप्शन बी प्राकृत से, ऑप्शन सी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी संस्कृत से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। ठीक, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 प्रश्न थे, जो कि क्या है आपके एग्जाम में इसी क्लास से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।